दुनिया में सबसे अधिक दृष्टिहीनों की संख्या भारत में है। देश में हर साल लगभग 30,000 लोग दृष्टिहीन हो जाते हैं। बढ़ती दृष्टिहीनता का सबसे बड़ा कारण मोतियाबिंद है। हर साल तकरीबन 30 लाख लोग मोतियाबिंद का शिकार हो जाते हैं और इसी आंकड़े का सबसे खराब पहलू ये है कि इसके आधे मामले ही संदेह होते हैं, यानी जिनका इलाज संभव होता है। बाकी मामलों में या तो व्यक्ति पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से दृष्टिहीन हो जाते हैं। ऐसी ही एक स्कूल की घटना जो कि रांची में है, सुने प्रिंसिपल की जुबानी कि किस तरह से समाज के रहनुमा कहलाने वाले क्या सोचते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड अब तक। इस वक्त संत मिखाइल ब्लाइंड स्कूल बहू बाजार के समीप खड़ा हूं मैं। आइए इनके प्रिंसिपल महोदया से ही मिलते हैं और यहाँ की स्थिति वस्तु की जानकारी लेते हैं। मैं ब्लाइंड स्कूल की प्राचार्य। अभी हम आप सबको इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में कुछ हमारा काम चल रहा था और इसके लिए ब्रिक्स ईंट से स्कूल के सामने कुछ वार्ड पार्षद के माध्यम से रास्ते बनवाने के लिए शिलान्यास किए गए। उसके बावजूद अभी तक हमारा ये काम नहीं हो पाया है। और एक विशेष बात ये है कि हमारे स्कूल के मैदान में जितने भी मटेरियल्स डंप किए गए और यहाँ से चिप्स और डस्ट और ब्रिक्स वगैरह दूसरे जगह में ले जाकर काम चल रहे थे, जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई। और उस कारण से स्कूल के मैदान में जहाँ हमारे नेत्रहीन बच्चे खेलते हैं, जहाँ पर अधिकतर बच्चे नेत्रहीन हैं, अधिकतर नहीं सारे बच्चे नेत्रहीन हैं, जिसके कारण से कुछ बच्चों के पैर में चप्पल भी नहीं होते हैं, खाली पैर होते हैं। और ऐसे ही कुछ बच्चे इधर उधर मैदान में खेलते हैं, टहलते हैं। लेकिन बात यह है कि मटेरियल्स यहाँ पर डंप होने की वजह से गाड़ी के आने जाने के कारण मैदान हमारा ख़राब हो गया। पानी का पाइप भी फट गया, जिसके वजह से काफ़ी पानी रिसने लगा। साथ ही जब इस बात के लिए कहा गया कि हमारा मैदान ख़राब हो गया, तो उसमें कुछ मिट्टी डाल दी गई और जो मिट्टी डाला गया उस मिट्टी में हमारे ब्लाइंड बच्चों को वो खेलने और चलने योग्य वो नहीं रहा। क्योंकि बात ये है कि जो मिट्टी इन जगहों में भरा गया बच्चों के खेल के मैदान में, वो मिट्टी इस लायक नहीं है कि वहाँ लोग चल सके। देखने वाले भी ढंग से उसमें चल नहीं सकते हैं। क्योंकि कारण ये है, अभी जब मैदान को देखे तो काफ़ी यहाँ कांच के टुकड़े पाए गए और कुछ दिन पहले इससे भी बड़े टुकड़े हटाए गए। और आज जो भी हम मैदान को साफ़ करते हुए इसमें जब देख रहे थे, तो हमारे हाथ में अभी फ़िलहाल इतने कांच के टुकड़े और जो भी है ये बोतल वगैरह मिले हैं। तो इस तरह से ये हमारे बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि ये देख नहीं सकते हैं। ये के इस विद्यालय के परिसर में, इस छोटे से मैदान में किसके द्वारा इस तरह का किया गया है? हमारी वार्ड पार्षद के माध्यम से इस तरह का काम शुरू किया गया और उसी समय हमारा ये मैदान की स्थिति इस तरह से हुई। वार्ड पार्षद है हमारी जैनमिन कुजूर। जब आप वहाँ पे बात किए तो क्या उन्होंने बोला? इस तरह का डस्ट हटाइए और इस तरह से कांच हटाइए, तो क्या कहा उन्होंने?
जब उनके वर्कर यहाँ पर थे, गाड़ी कई बार आती जाती थी जो डस्ट और चिप्स और ईंट वगैरह को लेने के लिए। बार बार जब गाड़ी कैंपस में आती थी तो उस समय उनसे इन गड्ढों को भरने के लिए बोला गया, क्योंकि हमारे बच्चों का कुछ प्रैक्टिस भी चलने वाला था। हमने कहा कि आप 1 सप्ताह में ये मैदान को खाली कीजिए, और क्योंकि हमारे बच्चों का गेम स्टार्ट होने वाला है, प्रैक्टिस चलने वाला है। हमारा गर्ल्स टीम अभी दिसंबर में ये गर्ल्स क्रिकेट टीम ये बाहर जाने वाली है। इनका एक मैच दिसंबर 25 तारीख को ये जाएंगे, और बेंगलोर बच्चे जा रहे हैं, तो उसके लिए क्रिकेट का प्रैक्टिस होना था। लेकिन इसी की वजह से, मैदान ख़राब होने की वजह से इनका प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रहा है। और कहीं पर खेलने का कुछ और जगह है? इस खेल के मैदान के अलावा बच्चों के लिए और कोई खेल का मैदान नहीं है, क्योंकि यही हमारा अपना, हमारे ब्लाइंड बच्चों के लिए यही एकमात्र मैदान है। आगे कि आखिर इसी मैदान में बच्चे खेलते हैं, इसी मैदान में वार्ड पार्षद के द्वारा ये चिप्स और जो डस्ट आप देख रहे हैं, इन बच्चों के खेलने की मैदान में आखिर इस तरह से मनमानी तौर पर रख करके बच्चों के साथ आखिर क्या करना चाहती है ये वार्ड पार्षद। और सबसे अहम बात है कि इसी ज़मीन पर गड्ढा हुआ, इसको ऐसे मिट्टी को ला करके रख दिया गया है जिससे कांच के कई टुकड़े मिले हैं। और जिस तरह से जानकारी मिली है, इसके अनुसार से स्पष्ट हो जा रहा है कि पहले और भी कितने ईंट के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े और कांच के टुकड़े निकाल करके खुद के हाथों से साफ किया जा चुका है। आप लगातार बने रहें इसी तरह के ताज़ा खबर के लिए। क्या कुछ बोलना चाहेंगी आप? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम निधि कुमारी है। कितने क्लास में? मैं क्लास 9 में पढ़ाई कर रही हूँ अभी। हाँ, बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम लोग जैसे अभी हम लोगों का विमेंस 3rd नेशनल टूर्नामेंट आने वाला है, तो उसके लिए हम लोगों का कोचिंग कैंप जो कि 25 दिसंबर से स्टार्ट है, तो हम लोग जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपना खुद से, तो वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ हम लोग का जो ग्राउंड था, स्कूल का जो ग्राउंड है, उसमें डस्ट वगैरह गिरा दिया गया है। और हम लोग मतलब प्रैक्टिस करने भी जाते हैं तो कई तरह का, कई कील, कभी कांच किसी के पैरों में लग जाता है, तो उससे बहुत प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रैक्टिस कर ही नहीं पा रहे हैं। प्रोग्राम होने वाला है शायद 25 दिसंबर को, आप लोग बाहर जाने वाले हैं, क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए। प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है? जी नो मैम, जैसे हम लोग जानने वाले हैं, पर हम लोग का कोई भी प्रैक्टिस अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग का ग्राउंड सही नहीं है, उसके वजह से नहीं हो पा रहे हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो पा रहा? क्योंकि हमारे पास अभी ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड तो दिख रहा है, ग्राउंड तो है। ग्राउंड में हम डस्ट गिरा दिया गया है, तो उससे हम लोग का प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है। क्या हुआ? हम लोग जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो हमारे पैर में कांच गिर जाते हैं, तो उससे हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। ये कांच वगैरह सब कहाँ से आया? मेरा नाम एलिन लकड़ा। प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पा रहा ग्राउंड में? मैम, ब्लाइंड क्रिकेट के लिए सबसे मेन जो चीज़ होता है वो होता है पिच। पिच बिल्कुल सपाट होनी चाहिए। और मैम, ये ग्राउंड तो किसी भी हद से इस पर खेला नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी डस्ट यहाँ पर है कि चोट लगने की संभावना है, और गेंद भी हमारे काफ़ी हार्ड हो सकती है, इससे उछल करके गेंद कहीं पर भी लग सकती है। तो मैम, यही प्रॉब्लम है अभी। प्रैक्टिस नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। पहले ये ग्राउंड बिल्कुल साफ़ था और हम सभी खेलते थे। अच्छा, तो अभी कुछ दिनों से इस तरह हो रहा है? यस मैम। नहीं पा रहे हैं? करीब 1 महीना से हम लोग नहीं खेल पा रहे हैं। पहले हम लोग अच्छी तरह से खेल पाते थे, जब से ये डस्ट गिरा दिया गया तब से हम लोग नहीं खेल पा रहे हैं। अगर खेलने जाते भी हैं तो कई तरह के पत्थर, कांच या फिर कील गड़ जाते हैं।
लग जाते हैं, इसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे? हाँ जी, बिल्कुल हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं अभी। मेरा नाम वीरू राव, कितने क्लास में? क्लास 9th में। आप लोग का प्रैक्टिस भी नहीं हो पा रहा? हम लोग का इस क्रिकेट इसलिए हम लोग का अभ्यास नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे ग्राउंड जो है मैम उसमें डस्ट गिरा दिया गया है। 16 अक्टूबर 2022 को गिरा दिया गया था। उसके बाद हमारे जो क्रिकेट जो ग्राउंड है जो काफ़ी तरीके से बिगड़ गया है, जिसके वजह से ये खेला नहीं जा सकता है। ब्लाइंड क्रिकेट ऐसा है कि ज़मीन नीचे जब बॉल आता है मैम, लेकिन यहाँ तो डस्ट गिरा दिया गया है, जिसके वजह से हम सभी का क्रिकेट अभ्यास नहीं हो पा रहा है, जिससे कि चोट लग सकती है और काफ़ी नुकसान हम सभी को पहुँच सकता है।